अगर वो आत्मा हमारी पवित्र हो गई तो ये सारे काम हमारे सुव्यवस्थित हो जाएंगे। क्योंकि आप सोच करके देखिएगा, कोई बस की सीटें बहुत अच्छी हों, उसके टायर भी बहुत अच्छे हों, बस में टीवी भी देखने के लिए लगा हुआ है, उसमें एसी भी लगी हुई है, उसके अंदर भोज्य पदार्थ भी जो है बहुत सुंदर से रखे हुए हैं, आसपास जो बैठी हुई सवारी है वो सवारी भी बहुत सुलझी हुई, बहुत अच्छी, साथी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उसका ड्राइवर है उसने शराब पी रखी है, तो उस बस के अंदर हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। अगर सब कुछ किया और आध्यात्म के साथ में अगर हम नहीं जुड़े, ऐश्वर्यों का संग्रह किया, घर अच्छे अच्छे बनाए, बंधु बांधवों को सुव्यवस्थित किया, सारे काम अच्छे किए, लेकिन अगर जो हमारा ड्राइवर हमारी आत्मा है उसको सुव्यवस्थित नहीं किया तो इन सारे पदार्थों की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन ऋषि यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा आपके पास साधन अच्छे हों, आपका शरीर अच्छा हो, आपकी बुद्धि अच्छी हो, आपका मन अच्छा हो, आपकी आत्मा सुव्यवस्थित हो, लेकिन अगर भगवान आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन की फिर कोई कीमत नहीं है। कोई कितना ही सजा समरा क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ पर सिंदूर नहीं है तो उसका जीवन जो है अधूरा अधूरा सा दिखाई देता है। इसी प्रकार से इस जीवन के अंदर सारी वस्तुएं होने के बाद भी अगर परमात्मा हमारे पास में नहीं है, परमात्मा का ध्यान अगर हमने जीवन के अंदर नहीं किया है, तो इन पदार्थों की कोई कीमत नहीं होती है। संसार के जितने काम हैं ये आपको सुख तो दे सकते हैं, मन के जितने काम हैं ये आपको शांति तो दे सकते हैं। सुख और शांति ये हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। आप सोच करके देखिए, कोई थोड़ा परिश्रम अगर कर ले तो सुख के सारे साधन इकट्ठे कर सकता है। कोई थोड़ा सा अच्छे विचार कर ले तो मन की शांति बहुत आराम से वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो जरूर चढ़ाऊंगा, अच्छा एक बात सोच करके देखिएगा कि भगवान से मांग कितने की कर रहे हैं कि बेटे की नौकरी लग जाए, मतलब काम करवा रहे हैं करोड़ों का, और रिश्वत कितनी जा रही है? 1 किलो लड्डू 300 रुपए की, मतलब 300 रुपए में करोड़ों का हम काम करवा रहे हैं। या तो हम नितांत बेवकूफ हैं और या फिर भगवान को हम नितांत बेवकूफ मानते हैं। और हमने तो ये कह दिया कि वो तो भोला भंडारी है, वो तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा है, वो इतना सीधा साधा है कि उसको चाहे तो पेवर दूध ले जाओ और चाहे पानी मिला करके उसको पिला दो, मतलब हम खुद पिएंगे तो शुद्ध पिएंगे, लेकिन जब उसके नाम से निकालेंगे तो हम खराब वाला लेकर के जाएंगे। हम हवन करेंगे, खुद के लिए जाएंगे तो अच्छा मेवा लेकर के आएंगे, और यज्ञ के लिए जो उसमें फफूंद लग गई, जो खराब हो गया, बोले इसको उसमें निकाल दो लेकर के। स्मरण ये रखना, ऋषि दयानंद एक वाक्य लिखते हैं, अपनी सकल उत्तम सामग्री उसको समर्पित करो। अगर ईश्वर की आराधना आप करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे विशेष जो चीज है उसको ईश्वर के सामने समर्पित करना चाहिए। हम अपनी सारी खराब चीजें, मतलब देने के नाम पर हमसे अच्छा कुछ निकलता ही नहीं है। देने के नाम पर हम सदा खराब से खराब देने का प्रयास करते हैं, और जब लेने का नंबर आता है तो सबसे अच्छी चीज पर हम हाथ रखना चाहते हैं। लेकिन स्मरण ये रखिए, ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर का केवल और केवल ये कहना है कि जिस दिन आपके अंदर योग्यता आ जाएगी, जिस दिन आप ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे, जिस दिन आपके अंदर विवेक आ जाएगा, जिस दिन आपका मन सुंदर हो जाएगा, जिस दिन आपकी आंखें सुचक्षुभ्याम भूयासम हो जाएंगी, जिस दिन आपके कान सुश्रुत करणाभ्याम भूयासम हो जाएंगे, जिस दिन इन आंखों से आप अच्छा देखना शुरू कर देंगे, जैसे ही आपकी दृष्टि बदलेगी तो ये सृष्टि सारी की सारी आपको बदली हुई नजर आएगी। अगर ये देखने का कुछ आदिवासी जैसे लोग वहां पर रहा करते थे, टाइल ने देखा कि मैं इतने आनंद में रहता हूँ, इतनी सुख सुविधा साधन, मैं राजा हूँ और मेरी प्रजा यहाँ इतने कष्ट भोग रही है, तो मुझे ये सुख सुविधाएं भोगने का कोई अधिकार नहीं है। टाइल लौट करके आए, उन्होंने अपने राज्य से इस्तीफा दिया और पूरे राज्य की संपत्ति थी वो गरीबों के अंदर बंटवा दी लेकर के। अब आप कल्पना करके देखिए, टाइल के मन में तो वैराग्य आ गया, लेकिन पत्नी के मन के अंदर तो वैराग्य नहीं था। पत्नी को बड़ा बुरा, कल तक महारानी थी और आज जो है नौकरानी बन करके
दूसरों के बर्तन मांगना पड़ रहा है, और इस कम वक्त के दुष्ट बुद्धि के कारण से सारा हुआ। मैं कितने आनंद में थी, इसने तो पूरा नाश कर दिया। अब पति है, छोड़ा भी जाता नहीं, करा क्या जाए। पति के साथ में रहती थी, टाइम धीरे धीरे आध्यात्म साधना योगाभ्यास ये सारे कार्य करते हुए जब आध्यात्मिक ज्ञान उनके अंदर आ गया, तो एक विशेष चीज आप देखेंगे कि जब आध्यात्मिक व्यक्ति के पास में कोई आध्यात्म का ज्ञान आता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान सबके पास में जाना चाहिए, सबकी उन्नति इससे होनी चाहिए। तो टाइम ने जगह जगह जाकर के लोगों को समझाना शुरू किया, जीवन को ऐसे जियो, दिनचर्या ऐसी बनाओ, कार्य ऐसे करो, ऐसे ऐसा चिंतन बनाओ। तो बहुत सारे लोग उनके पास में सुनने के लिए आने लगे कि महाराज बहुत अच्छी अच्छी चीज बताते हैं, आकर के बैठ करके सुनते थे। टाइम का प्रवचन होता था, लोग बैठ करके सुना करते थे। अब पत्नी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन बाहर निकली और निकल करके जोर से बोली कि इस दुनिया के जितने निकम्मे हैं वो सारे के सारे यही इकट्ठे हो गए, इनको कोई काम धंधा है नहीं, एक ये सारे निकम्मे बैठे हुए हैं और इन सबका सरदार निकम्मा वो ऊपर बैठा हुआ है जो भाषण कर रहा है, और खूब जो मन में आए वो बोलती थी। आशीर्वाद मुझे मिलेगा, बुरा करूंगा तो उसका दंड मुझे निश्चित रूप में मिलेगा, क्योंकि गलत व्यक्ति चाहे उसका अपना भक्त हो और चाहे उसकी उपासना न करने वाला हो, वो उसको दंडित निश्चित रूप में करेगा। और भला व्यक्ति, अच्छा काम करने वाला, उसकी उपासना करे या ना करे तो उसको पुण्य रूप फल निश्चित रूप में देगा, क्योंकि वो पूर्ण न्यायकारी है। उसके यहाँ कोई छल कपट, कोई दुराव नहीं है। तो जीवन में ये प्रयास करना कि हर स्तर पर मैं अपने आप को सुंदर और सुव्यवस्थित कैसे बना पाऊं, मेरी एक एक चीजें सुव्यवस्थित कैसे हो जाएं, मेरी आंख सदा अच्छा देखने वाली बन जाए, मेरी दृष्टि हमेशा अच्छी बन जाए। ये चिंतन का प्रभाव होता है। मन जब अच्छा सोचने लगता है तो दुनिया की खराब से खराब स्थिति को भी हम अच्छे रूप में ले लेते हैं, और मन अगर उल्टा सोचने लग जाए तो कितनी अच्छी चीज हो उसको भी हम खराब रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। रूस के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, टाइस्टाइल के नाम से पूरी दुनिया उनको जानती है। कहानियां उन्होंने वहां पर रूसी भाषा में बहुत सारी लिखी और बाद में पूरी दुनिया के अंदर प्रचारित हुई। टाइस्टाइल पहले अपने जमाने के राजा हुआ करते थे। राजा का जैसा स्वभाव होता है, एक जगह घूमने के लिए गए तो उनके राज्य में एक जंगल का इलाका था, कुछ आदिवासी जैसे लोग वहां पर रहा करते थे। टाइस्टाइल ने देखा कि मैं इतने आनंद में रहता हूँ, इतनी सुख सुविधा साधन, मैं राजा हूँ और मेरी प्रजा यहाँ इतने कष्ट भोग रही है, तो मुझे ये सुख सुविधाएं भोगने का कोई अधिकार नहीं है। टाइस्टाइल लौट करके आए, उन्होंने अपने राज्य से इस्तीफा दिया और पूरे राज्य की संपत्ति थी वो गरीबों के अंदर बंटवा दी लेकर के। अब आप कल्पना करके देखिए, टाइस्टाइल के मन में तो वैराग्य आ गया, लेकिन पत्नी के मन के अंदर तो वैराग्य नहीं था। पत्नी को बड़ा बुरा, कल तक महारानी थी और आज जो है नौकरानी बन करके दूसरों के बर्तन मांगना पड़ रहा है, और इस कम वक्त के दुष्ट बुद्धि उसका जीवात्मा ही नाम है, जीवात्मा नाम है, क्रतु नाम है, बहुत सारे नाम है उसके। जैसे जैसे गुण वैसे वैसे उसके नाम, जितने जितने गुण कर्म स्वभाव, आत्मा का नाम पड़ जाता है। नहीं ना, देखो क्या है कि उसको सामान्य रूप से क्या होता है, गुणों के आधार पर नाम होता है। जैसे गुण क्या है, आत्मा शब्द का अर्थ होता है ना निरंतर गति करने वाला, जिसके अंदर गति हो वो कहलाता है आत्मा। तो चूंकि वो गति करता है तो इस संसार में जितने पदार्थ गति करने वाले हैं या जिनके द्वारा गति होती है उसको हम आत्मा शब्द से कह सकते हैं। जैसे गौ शब्द है ना, गौ, अब गौ शब्द का अर्थ हम लोग सामान्य रूप से क्या लेते हैं, गाय, लेकिन गौ शब्द का अर्थ गच्छति थी गौ, जितने लोग गति करें वो गौ होते हैं। तो इसीलिए सूर्य की किरणें होती उसको भी गौ कहते हैं। ये धरती भी घूमती है इसलिए इसका भी एक नाम गौ है। चंद्रमा जो है बहुत तेज घूमता है इसलिए चंद्रमा का नाम गौतम है। गौतम मतलब बहुत तेज घूमने वाला। तो क्या होता है, कोई भी नाम है ना वो गुण के आधार पर, कर्मों के आधार पर और स्वभाव के आधार पर होता है।
तो आत्मा जो तत्व है वो उस तत्व के जितने गुण कर्म स्वभाव हैं उसके आधार पर उसके अलग 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 नाम हैं, क्योंकि वो जीवनदायी शक्ति प्रदान करता है। जब शरीर में आए तो हम कहते हैं ये जी गया, ये जिंदा व्यक्ति है, तो चूंकि वो जीवनदायी शक्ति दे रहा है इसलिए वो जीव है। चूंकि उसके होने पर गति होती है इसलिए वो आत्मा है। तो वो गति भी दे रहा है, वो जीवन की शक्ति भी दे रहा है, इसलिए उसको हम जीवात्मा शब्द से प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे गुणों के आधार पर जितने गुण हैं उसके, जैसे परमेश्वर है, अब परमेश्वर जो है वो जब न्याय करता है तो न्यायाधीश हो गया। जब हम उसके गुण की व्याख्या करते हैं कि भगवान आप दयालु हो, भगवान आप कृपालु हो, ये उसका गुण हो गया। जब हम कहते हैं भगवान आप तो निराकार हो, आपका कोई आकार नहीं है, भगवान आप जो है जीवन के अंदर कोई पाप कर्म नहीं करते हो, ये उसके हमने निर्गुण स्तुति कर दी। तो इसी प्रकार से जितने जितने शब्द होते हैं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का प्रलय होता है, तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का 36,000 में गुणा कर दीजिए, इतने लंबे समय तक कोई दुख नहीं, पूरा आत्मा आनंद में रहता है, वो पूरी स्वतंत्रता में रहता है। तो मुक्ति का ये आनंद जन्म फिर होता है, है। जन्म फिर होता है। जन्म फिर होगा। अच्छा, जीवात्मा क्या है? जीवात्मा और जो भाव हमारा होता है, जो वैसा बनता है भाव, जीवात्मा, जैसे जीवात्मा को क्या कहते हैं? उसका जीवात्मा ही नाम है, जीवात्मा नाम है, क्रतु नाम है, बहुत सारे नाम है उसके। जैसे जैसे गुण वैसे वैसे उसके का नाम, जितने जितने गुण कर्म स्वभाव। मतलब आत्मा का नाम पड़ जाता है। नहीं ना, देखो क्या है कि उसको सामान्य रूप से क्या होता है, गुणों के आधार पर नाम होता है। जैसे गुण क्या है, आत्मा शब्द का अर्थ होता है ना निरंतर गति करने वाला, जिसके अंदर गति हो वो कहलाता है आत्मा। तो चूंकि वो गति करता है तो इस संसार में जितने पदार्थ गति करने वाले हैं या जिनके द्वारा गति होती है उसको हम आत्मा शब्द से कह सकते हैं। जैसे गौ शब्द ना, गौ, अब गौ शब्द का अर्थ हम लोग सामान्य रूप से क्या लेते हैं, गाय, लेकिन गौ शब्द का अर्थ गच्छति थी गौ, जितने लोग गति करें वो गौ होते हैं। तो इसीलिए सूर्य की किरणें होती उसको भी गौ कहते हैं। ये धरती भी घूमती है इसलिए इसका भी एक नाम गौ है। चंद्रमा जो है बहुत तेज घूमता है इसलिए चंद्रमा का नाम गौतम है। गौतम मतलब बहुत तेज घूमने वाला। तो क्या होता है, कोई भी नाम है ना वो गुण के आधार पर, कर्मों के आधार पर और स्वभाव के आधार पर होता है। तो आत्मा जो तत्व है वो उस तत्व के जितने गुण कर्म स्वभाव हैं उसके आधार पर उसके अलग 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 नाम हैं, क्योंकि वो जीवनदायी शक्ति प्रदान करता है। जब शरीर में आए तो हम कहते हैं ये जी गया, ये जिंदा व्यक्ति है, तो चूंकि वो जीवनदायी शक्ति दे रहा है इसलिए वो जीव है। चूंकि उसके होने पर गति होती है इसलिए वो आत्मा है। तो ऐसे गुणों के आधार पर जितने गुण हैं उसके, जैसे परमेश्वर है, अब परमेश्वर जो है वो जब न्याय करता है तो न्यायाधीश हो गया। जब हम उसके गुण की व्याख्या करते हैं कि भगवान आप दयालु हो, भगवान आप कृपालु हो, ये उसका गुण हो गया। जब हम कहते हैं भगवान आप तो निराकार हो, आपका कोई आकार नहीं है, भगवान आप जो है जीवन के अंदर कोई पाप कर्म नहीं करते हो, ये उसके हमने निर्गुण स्तुति कर दी। तो इसी प्रकार से जितने जितने शब्द होते हैं वो शब्द गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर होते हैं। तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही शब्दों का फिर चयन करते हैं। तो हम लोगों ने बना लिया। अब ये है कि पता नहीं अगली सृष्टियों में इसके कुछ और नाम होते होंगे। जैसे अंग्रेजी के अंदर हम इसको सोल कहेंगे क्योंकि उन्होंने उस शब्द को कह दिया, तो हर भाषा में उसका नाम रख लेते हैं, ये इसका हमने नाम रख दिया। तो हम लोग हिंदी में या संस्कृत में उसको आत्मा कहते हैं, उसको हम लोग उसको जीवात्मा कहते हैं। तो ये चूंकि वो चेतन है इसलिए चेतनता उसका गुण चेतन है, वो उसकी सत्ता है इसलिए उसको सत्ता भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से गुण कर्म के आधार पर नाम रखते हैं। अच्छा, कल हम इसमें 8 एक समय में वो सुख भी देंगे, थोड़ी समय में दुख दे देंगे, दुख होगा सुख भी हो जाएगा। अब आप सोच कर देखो, रसगुल्ला खाया, पहला खाया बहुत अच्छा लगा, 50वां खा लिया तो वो फिर नुकसान कर देगा, वो दुखी कर देगा लेकर के। तो उसने सुख भी दिया लेकिन वो दुख भी देगा। भगवान के यहाँ क्या है कि भगवान के यहाँ केवल सुख सुख है। तो मोक्ष में क्या होता है, नितांत सुखों की प्राप्ति, जिस सुख में दुख नाम की कोई चीज नहीं, और नितांत दुखों की निवृत्ति, जिसके दुख के अंदर कोई दुख है ही नहीं, केवल सुख और सुख। और तीसरी चीज होती पूर्ण स्वतंत्रता, जहां आप जाना चाहें, जहां विचरण करना चाहें वहां विचरण कर सकते हैं। और वहां पर जैसे ये वाला शरीर तो नहीं रहता,
ना कारण शरीर रहता, परमेश्वर के द्वारा निर्मित एक शरीर मिलता है उसमें, तो उसमें ये स्थिति होती है। और वो कितने समय के लिए है? वो 31 मील 10 खरब 40 अरब साल के लिए। ये धरती 36,000 बार बन जाए, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक सृष्टि का समय होता है, तो 36,000 बार ये बन जाए, और इतना ही 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का प्रलय होता है, तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का 36,000 में गुणा कर दीजिए। इतने लंबे समय तक कोई दुख नहीं, पूरा आत्मा आनंद में रहता है, वो पूरी स्वतंत्रता में रहता है। तो मुक्ति का ये आनंद है। जन्म फिर होगा। अच्छा, जीवात्मा क्या है? जीवात्मा और जो भाव हमारा होता है, जो जैसा बनता है भाव, जीवात्मा, जैसे जीवात्मा को क्या कहते हैं? उसका जीवात्मा ही नाम है, जीवात्मा नाम है, क्रतु नाम है, बहुत सारे नाम है उसके। जैसे जैसे गुण वैसे वैसे उसके कर नाम, जितने जितने गुण कर्म स्वभाव। मतलब आत्मा का नाम पड़ जाता है। नहीं ना, देखो क्या है कि उसको सामान्य रूप से क्या होता है, गुणों के आधार पर नाम होता है। जैसे गुण क्या है, आत्मा शब्द का अर्थ होता है ना, निरंतर गति करने वाला, जिसके अंदर गति हो, वो कहलाता है आत्मा। तो चूंकि वो गति करता है, तो इस संसार में जितने पदार्थ का ज्ञान हो सकता है, उसको करने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर वो आत्मा हमारी पवित्र हो गई, तो ये सारे काम हमारे सुव्यवस्थित हो जाएंगे। क्योंकि आप सोच करके देखिएगा, कोई बस की सीटें बहुत अच्छी हों, उसके टायर भी बहुत अच्छे हों, बस में टीवी भी देखने के लिए लगा हुआ है, उसमें एसी भी लगी हुई है, उसके अंदर भोज्य पदार्थ भी जो है बहुत सुंदर से रखे हुए हैं, आसपास जो बैठी हुई सवारी है, वो सवारी भी बहुत सुलझी हुई, बहुत अच्छी, साथी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उसका ड्राइवर है उसने शराब पी रखी है, तो उस बस के अंदर हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। अगर सब कुछ किया और आध्यात्म के साथ में अगर हम नहीं जुड़े, ऐश्वर्यों का संग्रह किया, घर अच्छे अच्छे बनाए, बंधु बांधवों को सुव्यवस्थित किया, सारे काम अच्छे किए, लेकिन अगर जो हमारा ड्राइवर हमारी आत्मा है उसको सुव्यवस्थित नहीं किया, तो इन सारे पदार्थों की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन ऋषि यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा आपके पास साधन अच्छे हो, आपका शरीर अच्छा हो, आपकी बुद्धि अच्छी हो, आपका मन अच्छा हो, आपकी आत्मा सुव्यवस्थित हो, लेकिन अगर भगवान आपके जीवन में नहीं है, तो आपके जीवन की फिर कोई कीमत नहीं है। कोई कितना ही सजा समरा क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ पर सिंदूर नहीं है, तो उसका जीवन जो है अधूरा अधूरा सा दिखाई देता है। इसी प्रकार से इस जीवन के अंदर सारी वस्तुएं होने के बाद भी अगर परमात्मा हमारे पास में नहीं है, परमात्मा का ध्यान अगर हमने जीवन के अंदर नहीं किया है, तो इन पदार्थों की कोई कीमत नहीं होती है। संसार के जितने काम हैं, ये आपको सुख तो दे सकते हैं, मन के जितने काम हैं ये आपको शांति तो दे सकते हैं। सुख और शांति ये हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। आप सोच करके देखिए, कोई थोड़ा परिश्रम अगर कर ले तो सुख के सारे साधन इकट्ठे कर सकता है। कोई थोड़ा सा अच्छे विचार कर ले तो मन की शांति बहुत